friends, my name is Karan Kumar. Welcome to Golden Mathematics Academy. आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है KAS 103। आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑल्सो हम इन्वर्स को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अब इसका हम डिफिनेशन देखते हैं पहले। The adjoint of a square matrix is the transpose of the matrix obtained by replacing each element of A by its cofactor in mod A। Adjoint of A is briefly written as adjoint A। तो आइए अब हम देखते हैं कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका। यहाँ पर हम देख सकते हैं द मैट्रिक्स साइन कैन बी रिप्रेजेंटेड टू राइट द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। यानी कि जो मैट्रिक्स साइन होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि कोफैक्टर फार्मूला क्या होता है। ठीक, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोफैक्टर फार्मूला के लिए क्या क्या इसमें हमको चाहिए। तो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, यानी कि जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो n बाई n होना चाहिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एंड एम आई जे बी द n माइनस वन बाई n माइनस वन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। यानी कि जो एम आई जी होना चाहिए, यानी जो माइनर होता है, वो क्या होना चाहिए आपका n माइनस वन बाई n माइनस वन का होना चाहिए। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम, यानी कि जो ith रो होगा और jth कॉलम होगा उसको क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे। देन डिलीट कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एम आई जे इज कॉल्ड द माइनर ऑफ ए आई जे। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ एम आई जे होगा उसे हम क्या कहेंगे, माइनर ऑफ ए आई जे। हमने यहाँ तक तो देख लिया। अब आइए द कोफैक्टर सी आई जे ऑफ ए आई जे कैन बी फाउंड यूजिंग द फार्मूला। इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है। जो क्या है फार्मूला, तो ये है सी आई जे इक्वल टू माइनस वन के पावर आई प्लस जे डिटर्मिनेंट ऑफ एम आई जे। तो अब एम आई जे क्या होता है, यानी कि माइनर्स क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट हमने बनाया है ये है आपका माइनर्स, और माइनर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम, यानी कि जो इसमें
ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, मान लीजिए हमको ये इसका निकालना है कोफैक्टर, ठीक, यानी इसका निकालना है कोफैक्टर। तो माइनर क्या होगा इसका, तो इसके जो रो का होगा पार्ट ये, यानी जो ith रो होगा और जो ये jth कॉलम होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, डिलीट कर देंगे, और जो बच गया उसका हम डिटर्मिनेंट यहाँ फाइंड आउट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर आया। तो इस प्रकार से हम इन सब का क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट मतलब कि माइनस फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आइए हम इसका कोफैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कोफैक्टर C11 यानी इसका फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो -1 के पावर 1 + 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ MIJ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ MIJ जो है ये कितना आया है, 12 आया है। तो हम ये कैसे लाए हैं, तो कुछ इस प्रकार लाए हैं, जो कि यहाँ पर हमने यहाँ पुट किया है, और ये आ गया आपका 12, क्योंकि ये -1 है और स्क्वायर हुआ तो 1 हो जाएगा, और ये इंटू 12 तो 12 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने C12 C13 यानी कि कोफैक्टर 11 कोफैक्टर 12 कोफैक्टर 13 का फाइंड आउट किया है। आप सिमिलरली इस प्रकार से आप इसका और इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कोफैक्टर फाइंड आउट करने का तरीका। अब तो हमने ये एक एग्जांपल लिया, ए जो है एक मैट्रिक्स है, जो एग्जांपल ये है, ठीक। अब हम क्या किए, इस मैट्रिक्स ए का हमने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया, उस मेथड से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कोफैक्टर। अब हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, तो ये तो हमारे पास क्या है, कोफैक्टर है। अब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसपोज। अगर अभी तक आपको ट्रांसपोज नहीं पता है कि कैसे किया जाता है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, या मैं इसके आई बटन में लिंक दे दूंगा, ठीक। तो आइए हम पहले इसको देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे कोफैक्टर को। तो 12 है, यानी जो रो है उसको कॉलम में कर देंगे, जो कॉलम है उसको रो में कर देंगे। तो आइए हम एक ही काम करते हैं, रो को कॉलम में करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर रो है ये, तो इसको हम कॉलम में कर देते हैं, 12 -4 -1, फिर ये यहाँ आइए -51 -1 20, फिर इस रो को कीजिए 21 2 और -13। तो ये हुआ हमारा फाइंड, क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हुआ। तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको अभी भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, मैं और बेहतर से बेहतर तरीके से समझाऊंगा। अब यहाँ तक तो सही है कि एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसके हेल्प से, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है, इसके हेल्प से अब हम इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। अब आइए, हमने तो यहाँ देख लिया कि एडजॉइंट क्या होता है। अब एडजॉइंट का हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या होता है। जैसे फर्स्ट है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन, यानी कि अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर क्या है, सेम है, तब क्या होना चाहिए। जैसे एडजॉइंट ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ये हमारा रहा फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब आइए सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तब क्या होगा, अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर एन का है ए, तो उसके बाद उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए का क्या डिटर्मिनेंट जो होगा क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, यानी कि जो मॉड है, मॉड के पावर n-1 हम यूज करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ ए के होल पावर n-2 इंटू ए। अब आइए एडजॉइंट
ए के पावर टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ए और होल पावर टी होना चाहिए। तो ये रहा हमारा एडजॉइंट का प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स तभी होगा जब वो एग्जिस्ट करता है यूनिक, यानी कि यूनिटी। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू possess इन्वर्स इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। इट मीन्स यहाँ देखिए आ गया कि मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। और आइए इसमें कुछ नोट्स हैं जो कि हम आपको बताते हैं कि वो क्या है और उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। ठीक, तो आइए अब हम इसके नोट 1 की बात करते हैं कि ये क्या इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है। तो इन्वर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए इन्वर्स। ये तो एक हो गया पॉइंट कि इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है। इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर कि बी इक्वल टू ए इन्वर्स एंड ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आई। आई क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी है। ठीक, और हम ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये नोट 2 है। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, जहां पर मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ सीखा क्या, इससे पहले सीखा कि एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट किया जाता है और मॉड ए कैसे फाइंड आउट किया। ये रहा हमारा नोट 2, ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं अभी एक न्यूमेरिकल इस पे करके आपको दिखाऊंगा। अब आइए नोट 3 क्या कहता है कि ए इनवर्स का जो मॉड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू ए के मॉड का इनवर्स होना चाहिए। तो ये रहा हमारा नोट 1 2 3 किसका, तो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आइए हम एक एग्जाम्पल करते हैं नोट 2 का, यानी कि हम एक इनवर्स निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आइए अब हम एक इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो आइए एक मैंने यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स लिया जिसका एलिमेंट ये है। तो सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि क्या ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फर्दर हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि ए इनवर्स क्या है। तो चेक करने का तरीका है कि इसका हम क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अगर 1 आ गया तो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ए नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि एग्जिस्ट हो रहा है। तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसके लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए होता है। तो हमने तो मॉड ए फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। तो जो कि हमने एडजॉइंट ए भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, बट यहाँ पर मैंने कोई प्रोसेस दिखाया नहीं कि कैसे किया है, जो कि मैंने इसी वीडियो में ही इससे पहले बता चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आया हो, अगर नहीं यहाँ समझ में आ रहा है तो फिर जाकर बैक देख लीजिए कैसे किया गया है, फिर उसके बाद निकालिए और सॉल्व कीजिए। ठीक, तो ए इनवर्स इक्वल टू ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रख देंगे एडजॉइंट ए का वैल्यू और मॉड ए, यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसका वैल्यू 1 है। तो जब 1 रखेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा कि ए इनवर्स का वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, जो कि ये है एज इट इज। तो अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा फिर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए